नमस्कार दोस्तों, दलाल स्टूडियो के आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप बाहर हैं कहीं, यानी कि ऐसी जगह में है जहां पर इस वीडियो को देखना या फिर सुन पाना थोड़ा सा सही नहीं है या फिर बहुत सारे क्राउडेड प्लेस में, तो कृपया इस वीडियो को कभी ना देखें, बाद में देखें तो बेहतर है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के लिए थोड़ा सा शांति से बैठ के अगर देखें, समझने की कोशिश करें, तभी इसका लाभ हो सकेगा। क्योंकि आने वाला समय में जो भी 2 मिनट 4 मिनट हम लोग बात करने जा रहे हैं, बहुत ही कीमती रहने वाला है। और ये कहीं ना कहीं आप लोगों को जो ट्रेडिंग स्किल्स है, ट्रेडिंग का तरीका है, ट्रेडिंग का जो एक रास्ता है, उस रास्ते में बहुत सारी मदद आप लोगों को ला के देगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके अंदर जो एक बाल्यपन है, यानी कि एक बच्चा का जो सबसे अच्छा गुण होता है, यानी कि वो एक अच्छा श्रोता होता है। तो आपको उस गुण को थोड़ा सा लेकर आइए, विचारों को थोड़ा सा साइड में रखिए और थोड़ा देर के लिए आप लोग जो वीडियो में बोली जाएगा उसको सुनने की कोशिश करें। उसके बाद वीडियो खत्म होगा तो उसके ऊपर आप लोग विचार जरूर करिएगा। लेकिन शर्त यही रहेगा कि जो 3 पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा उसको आप लोग नोट डाउन करिए, उसके बाद में जाके इसको चिंतन करिएगा। तो सबसे पहले देखिए, एक चीज़ है कि हमेशा हम लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन ट्रेड में जो मेन चीज़ है उसको हम लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। अब सोचिए कि आप जो है 3 ट्रेड कर रहे हैं, 3 ट्रेड में से आपका 1 ट्रेड अच्छा गया और आपका 2 ट्रेड लॉस गया, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अभी स्टार्टिंग पॉइंट्स में है। तो रेशियो कुछ इस तरीके से हम लोग लेके चलते हैं। लेकिन इस 2 ट्रेड का जब आप लोग लॉस कर रहे हैं, अब लॉस करने टाइम आप लोग करीबन 2 ट्रेड का लॉस जो है करीबन 1000 रुपया आ जा रहा है। अब वही ट्रेड अगर बात करेंगे हम लोग प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट का कहने के आप लोग लेने टाइम 300 रुपया लेके आप लोग निकल जा रहे हैं। तो ये जो रेशियो है, इस रेशियो को गुणवत्ता देना या फिर इंपॉर्टेंस देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप लोग इस रेशियो को ठीक नहीं कर पाओगे, तब तक आपका ट्रेडिंग्स में जो प्रॉफिट है वो आएगा ही नहीं या फिर छलकेगा ही नहीं। आप अच्छे ट्रेड्स भी कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है उस सेटिस्फेक्शन या फिर वो जो चीज़ है नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से आप नया नया ट्रेडिंग स्किल्स को ढूंढते रहेंगे, नया नया जो ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी है उसको ढूंढते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप लोग इस रेशियो को मेंटेन करें या फिर इस रेशियो को देखने जाएं कि आप अगर मैटर नहीं कर रहा कि आप गलत हो रहे हैं या फिर सही हो रहे हैं, कोई भी ट्रेड हो रहा है, लेकिन आपका अगर जो गलत हो रहे हैं तो कितना गलत हो रहे हैं। यानी कि आप अगर गलत हो रहे हैं, सोचिए गलत होने टाइम आप 100 रुपया गलत हो रहे हैं, यानी 100 रुपया लॉस देके आप लोग निकल गए, ये हो गया हम लोग का रिस्क टेकिंग, यानी कि रिस्क लिए। लेकिन आप जब प्रॉफिट करने जा रहे हैं, यानी कि अच्छा ट्रेड में बैठे हैं और आप जब प्रॉफिट करने जा रहे हैं, तब आपका आउटकम अच्छा है, यानी कि आप लोग विनिंग ट्रेड में है। अब उस विनिंग ट्रेड में आपका जो रेशियो है, यानी कि आपका जो विनिंग में, आप सोचिए विनिंग ट्रेड में आप मात्र 200 लेके निकल गए, या फिर आप उस टाइम आपके अंदर फियर आ जा रहा है, ग्रिड आ जा रहा है, आप नहीं संभल पा रहे हैं। तो इसकी वजह से आप लोगों को बहुत सारे इशू करना पड़ता होगा, या फिर अपने अंदर में जो थॉट्स है वो थॉट्स का भंडारा लग जाता होगा, उसको संभाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता होगा। तो आपको इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब भी गलत हो रहे हैं, यानी कि आपका ट्रेड अगर लॉस जा रहा है तो आप कितना लॉस दे रहे हैं, और आप अगर सही हो रहे हैं, यानी कि आपका ट्रेडिंग विनिंग साइड में है, तो आप लोग सही में क्या उसका जो सही मायने में सही था, उसका जो प्रॉफिट लेके सही मायने में निकल रहे हैं क्या। क्योंकि उसका रेशियो जब तक आप लोग मेंटेन नहीं करेंगे तो कुछ भी फायदा आप लोगों को नहीं होगा, है ना। अब दूसरा पॉइंट जो मेरे सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस 3 चीज़ को आप लोग नोट डाउन करके भी चल सकते हैं। दूसरा जो पहला प्रायोरिटी, यानी कि जब आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, आप पहला प्रायोरिटी किसको देते हैं, प्रॉफिट को या रिस्क मैनेजमेंट को। अगर प्रॉफिट को देते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत राह में जा रहे हैं। अगर प्रॉफिट को छोड़ के अगर आप लोग अगर रिस्क मैनेजमेंट में ध्यान दें तो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर आपका ट्रेड अच्छा है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अच्छा है, और आपको अगर रिस्क मैनेजमेंट करना है, यानी कि अगर मैं सिर्फ कहूँ कि आप लोग अब सिर्फ और सिर्फ आज से एसएल में ही ध्यान दे दीजिए, तो देखिएगा अपने आप प्रॉफिट झलकने लगेगा। क्या होता है ना कि मार्केट में हम लोग प्रॉफिट करते हैं, लेकिन एक लास्ट मंथ का लास्ट समय में हम लोग कुछ ऐसा हो जाता है, फिर कुछ ऐसे बड़ा लॉस ले लेते हैं कि अपना जो महीना भर का जो थोड़ा प्रॉफिट है उसको हम लोग एक ही बार में डुबा देते हैं। तो हो जाता है हम लोगों का थोड़ा सा प्रॉफिट और रिस्क मैनेजमेंट का जो पहला पॉइंट था उसको हम लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो ऑफकोर्स जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, प्रॉफिट से ज़्यादा ध्यान आप लोग रिस्क मैनेजमेंट में दीजिए। यानी कि 80% आपका माइंड ये रहना चाहिए कि अगर मैं गलत हो जाऊँ या फिर इस ट्रेड में गलत हो जाए तो कहना कि मेरा जो मतलब रिस्क है इतना ही रहना चाहिए। यानी कि 2 रुपये का अगर हम लोग का लॉस दे रहा हूँ मैं, तो कहना कि इस ट्रेड में मेरा 4 रुपया मिलना चाहिए, तभी जाकर मैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा, वरना नहीं। ऐसा ट्रेड को एग्जीक्यूट क्यों करना है जहाँ पर हमारा अगर सोचिए 5 रुपये का स्टॉप लॉस दिखा रहा है और हमारा सिर्फ 4 से 5 रुपये मिलेगा, यानी कि 1:1 का ट्रेड है। उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको आने वाला समय में जब एक आप रिच ट्रेडर या फिर बहुत अच्छे ट्रेडर्स बन जाएंगे प्रो लेवल के, तब उस टाइप को करिएगा। लेकिन अभी आप स्टार्टिंग लेवल में हैं तो ऑफकोर्स जो रेशियो है उसको मेंटेन करिए, साथ साथ में जो प्रॉफिट से ज़्यादा ध्यान पहला प्रायोरिटी जो आप लोग को रिस्क मैनेजमेंट में देना चाहिए, है ना। अब तीसरा चीज़ बढ़ते हैं हम लोग। जो तीसरा चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग का माइंड में ये चलता है, या फिर अगर थोड़ा सा गलत हो रहे हैं
या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट अच्छा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं माइंड में हम लोगों को हमेशा विचारें ये आती है कि बढ़िया 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 चल रहा है ट्रेड, या फिर आप गलत जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों के माइंड में ये आ जाता है कि नहीं नहीं अभी तो मेरा ट्रेड सही चल रहा है, मैं ठीक हूँ। कहीं ना कहीं आपको पूरा दुनिया भर का मोटिवेशन याद आने लगेगा, नहीं नहीं मेरा स्टेट सही है, थोड़ा सा और देख लेता हूँ, 5 पॉइंट और देख लेता हूँ। ऐसे करते 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 आप लोगों का जो है कहीं ना कहीं जो स्टॉप लॉस है आप उसको ट्रेल करते रहते हो, जो कि एक बहुत ही बुरी आदत है। इसको अगर नहीं छोड़ेंगे तो आप लोगों को ट्रेडिंग करियर में बहुत ही अच्छा खासा बाधा देगा। यानी कि आप अगर अच्छे से अच्छे प्रॉफिट भी लेके आ रहे हैं और अगर आप लोग एडमिट नहीं कर पा रहे हैं कि ये ट्रेड मेरा गलत हो सकता है, तो ये आप लोगों का जो पूरा का पूरा कैपिटल खाने का भी मतलब रखता है, उस पूरा का पूरा कैपिटल को आपको जीरो भी कर देगा। तो जब भी आप गलत हो रहे हैं तो आपको उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि हम लोगों का जो यहाँ पर प्रॉफिट और विनिंग का रेशियो नहीं, हम लोग का यहाँ विनिंग रेशियो ये है कि हम लोग का जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है या फिर ट्रेडिंग का जो हम लोग का रास्ता है या फिर ट्रेडिंग का जो हम लोग का स्ट्रेटेजी बनाए हैं वो कितना सही है। इतना सही होना चाहिए हम लोग का कि भाई हम लोग को 1:2 1:3 का रेशियो में हम लोग को प्रॉफिट आ जाना चाहिए। अब आप अपने से अगर 200 रुपये का लॉस लगा दिए कि नहीं मैं तो यहीं पर लॉस देके निकल जाऊँगा, अब सोचिए आप यहाँ पर लॉस लगा दिए लेकिन आपका लॉस बन ही रहा था आप लोगों का कहीं ना कहीं उसके नीचे, तो आप लोगों को जो लॉस एक्चुअल लॉस है उसको देना पड़ेगा। ना कि आप ऐसा नहीं है कि नहीं मेरे को तो मैं यहाँ लॉस दे दिया 300 रुपये का तो यहाँ पर आएगा तो मैं कट कर दूंगा, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मार्केट को समझने की कोशिश करें, मार्केट के हिसाब से एसएल को लगाएं, ना कि आप अपने हिसाब से एसएल लगा दिए कि नहीं मेरे पास तो 200 रुपये का मैं स्टॉप लॉस दे सकता हूँ तो 200 रुपये दूंगा। अब आएगा मार्केट 200 रुपये स्टॉप लॉस लेगा, उसके बाद 500 रुपये 600 रुपये और ऊपर की ओर चल जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा गौर करें। जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं, ट्रेड अगर गलत जा रहा है तो तुरंत एक्सेप्ट करें कि हाँ गलत है ट्रेड, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ मेरा गलत होने से मेरा जो नुकसान है वो छोटा होना चाहिए, लेकिन हमारा सही होने से मेरा जो परसेंटेज है, जो रेशियो है वो मेरा ज़्यादा होना चाहिए, वरना जो रेशियो है वो मैच नहीं कर पाएगा। जो तीनों पॉइंट में आप लोगों के सामने रखा एक दूसरे से रिलेटेड है, इसके बारे में थोड़ा सा चिंता करिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा कि आप लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं कि अगर नहीं कर रहे हैं तो उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि उसके बिना ये 3 चीज़ों के बिना आप लोगों को ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं जो नज़रिया है इसको ठीक करने का कोई और रास्ता मुझे नहीं दिखता, क्योंकि मैं तीनों चीज़ को ही एप्लीकेबल करता हूँ जब भी ट्रेड करता हूँ। आई होप आप लोगों को जो ये चीज़ों को भी आप लोग आगे से एप्लीकेबल करेंगे, और चीज़ें अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। मिलते हैं दोस्तों और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।